हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 शुरू करने लगे हैं। इसमें हम सबसे पहले जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है ये डिस्कस करेंगे। आज आपको कोई बेर एक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आज आपको खाली कॉन्सेप्ट समझना है। हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के प्रोविजंस को डीप डाउन जाकर डिस्कस करें। उससे पहले ज़रूरी है हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी, कुछ कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज अपने पास रखें, जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, कोपार्टनरी क्या होती है, प्रॉपर्टी पार्टीशन में क्या अंतर है, पावर्स ऑफ कर्ता क्या हैं, राइट्स ऑफ कोपार्टनर्स क्या होती हैं, और गिफ्ट विल स्त्री धन का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे इससे पहले कि हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस को डिस्कस करें। तो आज हम सबसे पहले जॉइंट हिंदू फैमिली JHF जिसे हम बोलेंगे ये क्या होती है ये समझेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम देखें और इससे हम आपको समझाएंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है। इस डायग्राम में हम सबसे पहले एक फादर की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर फादर का जिक्र हम F से कर रहे हैं। F के एक बेटा है S1, दूसरा बेटा है S2 और एक अनमैरिड डॉटर है D। आपको याद रखना है ये अनमैरिड डॉटर है, इनकी अभी शादी नहीं हुई है D। F की एक वाइफ है ऑब्वियसली W, जो S1 D और S2 की माँ है। आगे S1 का एक बेटा है S1S और S1 D। वहीं S2 की एक बेटी है S2 D और ये S2 D जो है ये भी अनमैरिड है। इसके बाद S1 के आगे आप किसी भी जनरेशन तक चिल्ड्रन बना लीजिए। S हैं, उसके बाद S की आगे बेटी D है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉमन एंसेस्टर की, जो है F, वो एक कॉमन एंसेस्टर है सबका। हम बात कर रहे हैं कुछ मेल डिसेंडेंट्स की। मेल डिसेंडेंट्स का मतलब जो पुरुष वंशज हैं आगे F के, जैसे कि S1, S2, S1S, फिर S1S के जो बेटे S हैं आगे। इसके बाद हम F की वाइफ की बात कर रहे हैं। ये S1, S2, S1S की अगर कोई वाइफ है तो उनकी बात कर रहे हैं। इनकी कोई विडो है इन मेल वंशज, इन मेल यानी कि इन आदमियों की, उनकी बात कर रहे हैं। इन सब की जितनी मेल्स की जितनी अनमैरिड डॉटर्स हैं और जो हमारे कॉमन एंसेस्टर हैं जिनका नाम F है, उनकी जो अनमैरिड डॉटर D है वो भी, हम इन सब को मिला के इवन इफ अगर आपके जो F हैं इनका कोई इलेजिटिमेट सन है, यानी कि किसी ऐसी लेडी से जिनसे इनकी शादी नहीं हुई, तो वो इलेजिटिमेट सन को भी इंक्लूड करेंगे। इवन इफ ये इनमें कोई भी मेल फीमेल जो हैं आपके मेंबर्स वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं, वो भी, ये सब मिलके मिला बनाते हैं एक जॉइंट हिंदू फैमिली। तो हम कह सकते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जो कंसिस्ट करती है कॉमन एंसेस्टर और उनके जितने भी मेल लीनियंट डिसेंडेंट है अप टू एनी जनरेशन, और इन ये मेल लीनियंट डिसेंडेंट की वाइफ्स और अनमैरिड डॉटर्स ऑफ बोथ मेल लीनियंट डिसेंडेंट्स एंड द कॉमन एंसेस्टर, इन सब को मिला के हम बोलते हैं ये है एक जॉइंट हिंदू फैमिली। एक जॉइंट हिंदू फैमिली हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको आगे अगले लेक्चर्स में पता लगेगा जब हम जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टीज़ और सेपरेट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। यहाँ आप समझ लिए, एक ब्रीफ आइडिया ले लीजिए कि हम जॉइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जाके हमें प्रॉपर्टीज़ में बाइफर्केशन करनी है, वहाँ पर हम सेपरेट प्रॉपर्टीज़ और जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो इसलिए हम उन प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले हम जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है ये बेसिक आइडिया ले रहे हैं। तो इनका सिग्निफिकेंस आपको आगे जाकर नेक्स्ट लेक्चर्स में पता लगेगा। फिलहाल के लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ये एक कॉरपोरेशन की तरह बिल्कुल नहीं काम करती क्योंकि ये एक लीगल एंटिटी नहीं है, ये एक यूनिट है। ये एक ऐसी यूनिट है जहां हम तवज्जो देते हैं इसके इंडिविजुअल मेंबर्स को, ना कि इस यूनिट को इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉरपोरेशन है जहां पर लोग मिलकर उसको बनाते हैं और एक कॉरपोरेशन किसी ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट करती है या फिर किसी पे सूट फाइल करती है, तो हम ये बोलते हैं कि कॉरपोरेशन ने सूट फाइल किया है, कॉरपोरेशन ने ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट किया। हम ये नहीं बोलते मेंबर्स ने ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट किया है। पर हिंदू फैमिली के केस में उल्टा है। हम ये नहीं बोलते हैं कि हिंदू जॉइंट फैमिली ने कोई प्रॉपर्टी कहीं पर ज़मीन खरीदी है, हम बोलते हैं उसके एक मेंबर ने, वहाँ पर कोई X या Y मेंबर है जॉइंट हिंदू फैमिली का, उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या उस पर कोई केस हुआ है या उसने कोई केस किया है किसी पर। हम ये नहीं बोलते कि जॉइंट हिंदू फैमिली ने किसी पर केस किया है या उन पर केस हुआ है। वैसे ही एक ज्यूरिस्टिक पर्सन भी नहीं है। पर्सन दो तरह के होते हैं, नेचुरल जो कि नेचर से उत्पन्न होते हैं जैसे इंसान, और ज्यूरिस्टिक जो कि लीगली उत्पन्न होते हैं जैसे कि कंपनीज, एसोसिएशन।
कंपनीज एसोसिएशन में क्या अंतर है, यहाँ पर कोई भी मेंबर बन सकता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी के शेयर खरीदता है, वो उसका मेंबर बन जाता है। कोई कंपनी ने जॉब्स निकाली, आपको जॉब मिल गई, आप उसके मेंबर बन गए। पर जॉइंट हिंदू फैमिली के केस में ऐसा नहीं है। इसका मेंबर बनने के लिए या तो आप वहाँ पे बर्थ लिया हो, आपका जन्म हुआ हो उसमें, या फिर अडॉप्शन से आप उस फैमिली में आए हो। वैसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली के केस में हर बार एक प्रिजम्पशन रेज होती है। जब भी एक नॉर्मल, जैसे आप भी अपने घर में रह रहे हैं, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आप लोग रह रहे हैं, तो एक प्रिजम्पशन रेज होती है कि आप सब इकट्ठे मिलके रह रहे हैं, आप लोग खाना एक साथ खा रहे हैं, पूजा पाठ एक साथ कर रहे होंगे, आपकी सारी जायदाद आप लोग मिलके यूज़ कर रहे हैं, तो एक प्रिजम्पशन ऑफ जॉइंटनेस रेज होती है। ऑल्दो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक साथ ही खाना खा रहे हों, एक ही घर में रह रहे हों। ऐसा हो सकता है कि एक घर में दो लड़के हैं, वो अलग सिटीज़ में रह रहे हैं, पर फिर भी ऐसा माना जाता है कि उनकी पुश्तैनी जायदाद या जो उनका घर है असली, वो कहीं एक शहर में है जहाँ उनके माँ बाप रह रहे हैं, तो अभी भी ये बच्चे जॉइंट हैं, ये लड़के जॉइंट हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली के केस में ये वाली प्रिजम्पशन हमेशा हमेशा रेज होती है, प्रिजम्पशन ऑफ जॉइंटनेस। और कोई इस प्रिजम्पशन को अगर डिक्लाइन करना चाहता है तो उसे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये फैमिली अब जॉइंट नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से हम इसे जॉइंट हिंदू फैमिली अब नहीं बोल सकते। और वो क्या हो सकता है, या तो फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली एंड होती है, या तो वो फैमिली पूरी ख़त्म हो जाए, एक्सटेंट हो जाए, उसका कोई भी मेंबर बचे ना, या फिर उस फैमिली में पार्टीशन हो जाए, यानी कि बंटवारा हो जाए। तो अगर कोई इस्टेब्लिश कर सकता है कि इस फैमिली में बंटवारा हो चुका है, तब जॉइंट हिंदू फैमिली होना बंद करती है। हम अगर बात कर रहे हैं कि ये एक्सटिंक्ट हो जाए फैमिली, तो इससे हमारा क्या मतलब है? इससे हमारा ये मतलब है कि कोई भी मेंबर उस फैमिली का ना बचे जो कि उस फैमिली को आगे बढ़ा सके। फॉर एग्जांपल अगर एक सिंगल मेल मेंबर भी उस फैमिली में बचा है, बाकी सबकी, हमारे एग्जांपल में अगर बाकी सबकी डेथ हो गई है, बस एक S1 बचे हैं और उनकी वाइफ बची है और एक बेटी बची है, तो भी वो आगे वो जॉइंट फैमिली बनी रहेगी, वो आगे क्योंकि कंटिन्यू कर सकती है। इवन इफ अगर एस वन की जो वाइफ है और S2 की जो वाइफ है वो विडोज़ ही बच जाएं, बाकी सबकी डेथ हो जाए, तो अभी भी ऑप्शन है कि ये फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये विडोज़ ऑब्वियसली अडॉप्ट तो कर ही सकती हैं बच्चा, एक मेल मेंबर, तो ये आगे भी कंटिन्यू कर सकती है फैमिली। पर आपको याद रखना ज़रूरी है कि जॉइंट हिंदू फैमिली को सर्वाइव करने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर्स की ज़रूरत ज़रूर है। अगर ऐसा नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये कई बार आपने सुना होगा, कई बार हम जॉइंट हिंदू फैमिली का अगर जिक्र करते हैं लॉ में, तो कई बार कुछ लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोल देते हैं। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और जॉइंट हिंदू फैमिली है, ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है, बस टर्म अलग अलग है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो टर्म है वो यूज़ होती है इनकम टैक्स एक्ट के पर्पस में। ये सेक्शन 2 क्लॉज 31 में डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट में। कहने का मतलब ये है, जब किसी इंडिविजुअल के पास पावर होती है कि लेट से मेरे पास एक ज़मीन है और मेरे पास पूरी पावर, मैं उसके साथ जो मर्ज़ी कर सकता हूँ, तो मुझे सरकार जो टैक्स लगाती है वो एज ए इंडिविजुअल प्रॉपर्टी उस पर लगाती है। पर अगर मेरे पास मेरे कब्ज़े में प्रॉपर्टी है वो पूरी जॉइंट हिंदू फैमिली, मेरी पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो मैं उस पर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे बाकी लोगों के राइट्स भी हैं, तो मैं खुद से डिसीजन या खुद से उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। तो ऐसी प्रॉपर्टी को सरकार ट्रीट करती है एज HUF प्रॉपर्टी, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ के केस में काफ़ी टैक्स एग्जेम्पशंस देती है सरकार, इसलिए हम हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को टैक्स के पर्पज़ के लिए अलग से पढ़ते हैं। इसके बाद आपको बता दें, किसी इंडिविजुअल मेंबर का जॉइंट हिंदू फैमिली में जो स्टैचर है, जो हिस्सा है, जो उसका वो पार्ट होता है, वो कैसे अपना ये स्टैचर, ये हिस्सा, ये पार्ट लूज़ कर सकता है कि वो अब पार्ट नहीं रहेगा जॉइंट हिंदू फैमिली का। वो ऐसे कि अगर वो कन्वर्ट हो जाए किसी और रिलीजन में, मतलब अपना धर्म परिवर्तन कर ले, या फिर वो एक नॉन हिंदू से मैरी करे अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, तो वो नहीं रहता जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट। और इसके अलावा ऑब्वियसली पार्टीशन का केस तो है ही, अगर वो बंटवारा ले ले, अपना शेयर अलग करवा ले, तो भी वो जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट नहीं रहेगा। ये था आपका आज का लेक्चर जॉइंट हिंदू फैमिली पर। अगर आपको इस पर मॉडल आंसर MCQ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।